आखिर कैसे अस्तित्व में आया खाटू श्याम मंदिर? जानिए बर्बरीक से खाटू बाबा बनने तक की कहानी। श्री खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित है, जहां दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भारत के अन्य राज्यों से भी लोग यहां अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। खाटू श्याम मंदिर के अस्तित्व में आने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। कौन है बाबा खाटू श्याम? खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बटीक हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता क्या है। मान्यता इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है, इसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। बर्बरीक कैसे बने खाटू श्याम? महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। खाटू श्याम कैसे बने हारे का सहारा? युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वह बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गईं। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर इनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, धरती पर तुमसे बड्ढा दानी न तो कोई हुआ है और न ही होगा। मां को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया और साथ ही खाटू श्याम जी पर गुलाब का फूल चढ़ाने का भी रिवाज चला हुआ। बहुत से भक्त अपने हाथ में गुलाब का फूल लेट है, तो चलिए जानते हैं खाटू श्याम पर गुलाब का फूल क्यों चढ़ाते हैं। आखिर खाटू श्याम जी पर गुलाब का फूल क्यों चढ़ाया जाता है? बाबा खाटू श्याम जी को क्यों चढ़ाया जाता है गुलाब? जानिए इससे जुड़ी मान्यता। बाबा फाल्गुन मेला काफी प्रसिद्ध है। इस मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम मंदिर में आते हैं और उनकी पसंद की चीजें चढ़ाते हैं। उन्हीं में से एक है गुलाब का फूल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा खाटू श्याम को गुलाब क्यों चढ़ाए जाते हैं? आइए इसके पीछे की वजह विस्तार से जानते हैं। भगवान कृष्ण के कलयुग के अवतार माने जाने वाले खाटू बाबा का राजस्थान के सीकर में स्थित श्री खाटू श्याम भव्य मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। इनके दरबार में भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं और उन्हें इत्र, खिलौने और गुलाब आदि चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा श्याम को उनकी पसंद की चीजें चढ़ाने से मनचाही इच्छा पूरी होती है और दुखों से छुटकारा मिलता। भक्तों बाबा श्याम के जन्मदिन और लक्खी मेले बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस साल बाबा खाटू श्याम का लक्खी मेला फाल्गुन मास में 12 मार्च 2024 से शुरू होकर 21 मार्च 2024 को समाप्त होगा। हिंदू धर्म में फूलों का विशेष महत्व माना गया है। बिना फूलों के पूजा पाठ अधूरा माना जाता है। फूलों के संबंध में शारदा तिलक नामक पुस्तक और अनेक धर्म ग्रंथों में भी विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसी मान्यता है कि देवताओं का मस्तक हमेशा पुष्प से सुशोभित रहना चाहिए। वैसे तो देवताओं को कोई भी फूल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि खाटू बाबा को गुलाब का फूल अति प्रिय है। के अनुसार खाटू श्याम बाबा को गुलाब का फूल अर्पित करने से
वह भक्तों से भी प्रसन्न होते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। क्यों अर्पित किया जाता है? गुलाब का फूल हिंदू धर्म में गुलाब के फूल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त बाबा श्याम को गुलाब का फूल या गुलाब के फूल की माला अर्पित करते हैं, तब यह भक्तों का प्रेम, अटूट विश्वास, श्रद्धा भाव का प्रतीक होता है। गुलाब का फूल अर्पित करके भक्त अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं, साथ ही अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और बाबा को प्रसन्न करने के लिए भी भक्त उन्हें गुलाब का फूल चढ़ाते हैं। चलिए जानते हैं खाटू बाबा क्यों चढ़ाते हैं। गुलाब ऐसी मान्यता है कि जब बाबा छोटे थे तो उनके जन्म स्थान के पास गुलाब की नगरी हुआ करती थी। वे अधिकतर समय वहीं बिताते थे और गुलाबों के साथ खेलना उनको बहुत पसंद था। तभी से गुलाब का फूल उनका प्रिय हो गया। इसके बाद से ही लोगों ने बाबा श्याम को गुलाब के फूल और गुलाब के फूलों का इत्र चढ़ाना शुरू कर दिया। बाबा श्रृंगार आरती के दौरान उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। मंदिर के पुजारी इस भी श्रृंगार में सुगंधित गुलाब के फूलों का उपयोग करते हैं। जानकारी के अनुसार बाबा खाटू को गुलाब का फूल और उसकी महक बहुत पसंद है, इसलिए गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है। आखिर जुबान पर कब बैठती हैं मां सरस्वती? कैसे सच हो जाती है? मुंह से निकली हर बात 24 घंटे में कुछ मिनट ऐसे होते हैं जब मां सरस्वती मनुष्य की जुबान पर बैठती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय जो भी बात कही जाए वह सच हो जाती है। कौन सा है वो समय जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। बड़े बुजुर्ग हमेशा ही कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार हर मनुष्य की जुबान पर सरस्वती जरूर बैठती हैं, इसीलिए मुंह से हर एक शब्द सोच समझकर से निकालना चाहिए। हम सभी ने ये अनुभव किया होगा कि कई बार हमारी कही गई बात सच हो जाती है। तब यही कहा जाता है कि लगता है जुबान पर मां सरस्वती बैठी हुई थीं। ये बात पुख्ता तौर पर कह पाना तो मुश्किल होता है, लेकिन मां सरस्वती का जुबान पर बैठने का सही समय क्या है? शास्त्रों में मुहूर्त को बहुत ही शुभ माना गया है। इस दौरान कुछ मिनट ऐसे होते हैं जब मां सरस्वती मनुष्य की जुबान पर बैठती हैं। इस समय जो भी बात कही जाए वह सच हो जाती है। जुबान पर कब विराजती हैं मां सरस्वती? बड़े बुजुर्गों का कहना है कि सुबह 3:20 से 3:40 तक के समय में अपनी मनोकामना को हमेशा दोहराना चाहिए। मतलब 20 मिनट तक का समय ऐसा होता है जब जुबान पर मां सरस्वती बैठती हैं। इस समय कही गई बात सच साबित हो सकती है। बड़े बुजुर्ग हमेशा ही इस बात पर जोर देते हैं कि वाणी में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। आपकी कही गई बात दूसरों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसीलिए पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि क्या पता कब जुबान पर सरस्वती बैठी हों। इस दौरान कोई ऐसी बात न मुंह से निकल जाए जो किसी का बड़ा नुकसान कर दे। इसीलिए बोलने से पहले हमेशा सोचना और समझना जरूरी होता है। मां सरस्वती का आशीर्वाद उन लोगों को ही मिलता है जो अपनी भाषा पर कंट्रोल रखते हैं और अपनी बोली से दूसरों का बुरा नहीं करते हैं। इसीलिए किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छा बोलो। मां सरस्वती को बुद्धि और विद्या की देवी माना जाता है। छात्रों को सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का जाप और पूजा आराधना करनी चाहिए। दूसरों से अपशब्द बोलने से इसीलिए मना किया जाता है, क्योंकि क्या पता कब जुबान पर सरस्वती बैठ और बोली गई बात सच हो जाए। इसीलिए लोगों से हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए। किसी के बारे में किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। और साथ है व्यक्ति को मधुर भाषी और हमेशा अपने अंदर सहज भाव को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि दूसरे को अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति कभी ना कभी अपने बारे में बुरा भला जरूर सुनता है। साथ ही अगर व्यक्ति हर समय अच्छा बोलता है और हमेशा अपने शब्दों का आदर करता है तो वह हमेशा अपने जीवन में सफलता को छूता है और हर प्रकार के कार्य करने में वो समर्थ भी रहता है। लेकिन उसके लिए इंसान को बाहर